A 2 day international kite festival in Tanirbavi Beach, Mangaluru, कर्नाटका। तो आई वॉज टॉकिंग कि जो काइट का जो थीम होता है, इट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। जैसे यहाँ पर टाइगर है, स्पाइडर है, तो ये रैंडमनेस है, लेकिन हो सकता है ना इस थीम खाली एनिमल के ऊपर। तो हर एक एनिमल को प्रमोट करते, तो उससे पता लगेगा कि कौन वर्नेबल है, कौन इंडेंजर है, कहाँ पर कितना काम करना चाहिए। टाइगर के ऊपर हम लिख सकते हैं कि सेव टाइगर, #TX2। इसे जनरेशन, इसे वाइल्ड लाइफ मैन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू। जैसे चाइना ने किया था, पैंडा को यूज किया था एज थीम वर्ल्ड वाइड में। पैंडा बिकेम द सिंबल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। उसी में मतलब थीम बेस प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे वेल हो गए, तो हर एक थीम बेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे हम इंडिपेंडेंस डे पे भी देखते हैं, हर इंडिपेंडेंस डे पे हम काइट फ्लाई करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तभी क्यों करते हैं? तुम बोल, मेरे पास एक ही है कि एक तरह से काइट फ्लाइंग एक हॉबी हो जाता है एंशियंट टाइम से। तो हम लोग हर गुड गुड ओकेजन पे करते हैं, चाहे मकर संक्रांति में रहे, चाहे इंडिपेंडेंस में करते हुए कि हम लोग ज़्यादा दूर तक करें, दूर तक जाइए, बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। हो सकता है मेटाफर हो सकता है। एंड उससे उसका भी लिंक है ना, जो साइमन गो बैक जैसे प्रोटेस्ट था, तब भी लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स और काइट्स यूज किए थे प्रोटेस्ट में। तो तब हम्म। से हम एक तरीके से देख सकते हैं काइट्स का यूज। काइट फ्लाइंग पहले से भी करता है, मतलब शुरू से हम्म। करते हैं। तो विजन एम्पायर में एक हॉबी, गैम्बलिंग, काइट फ्लाइंग से लेकर के, क्योंकि उसमें धागा और थोड़ा सा पतला होता था, डिफरेंट धागा बनाया जाता था, सिल्क का होता था। अभी तो सिंथेटिक मटेरियल के। एंड हम जैसे काइट फ्लाइंग को बोल सकते हैं, एक हमारे हमारा एक तरीके से एक्सप्रेशन है अपना फ्रीडम फील करने का, दिखाने का। हम्म। हेरिटेज स्पेसेस इन लखनऊ नॉट बीइंग मेंटेन प्रॉपरली, दे हैव टॉक्ड जीएस पर 1। रोल ऑफ द एएसआई, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, और जो लोकल अथॉरिटी है उनका क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रोचमेंट फ्रॉम द प्रोटेक्टेड साइट। Up to 60 protected monuments in Lucknow have been declared to be national importance under the archaeological ancient monument archaeological site remains 1955 by ASI। और इससे रिलेटेड एक और एक नॉलेज है कि जो 1991 में जो एक्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ, याद नहीं आ रहा एक्ट का नाम, 1991 में रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल, तो वो ये सब साइट कवर नहीं करता है। ऑल दो साइट विच आर प्रेजेंट इन 1958 एक्ट आर नॉट कवर इन डाटा। सर्च करने के बाद 1991 एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ, याद नहीं आ रहा। Authorities, both central and state, have failed to take up any concrete step to remove the intrusion and encroachment from the protected site। जैसे बड़ा इमामबाड़ा क्यों नाम है, वो छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा। बड़ा इमामबाड़ा एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है कि कैसे फैमिन के समय में मनरेगा जैसे इंडिया में यूज होता है फॉर क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर द अनस्किल्ड वर्कर, वैसे ही फैमिन के समय में लोकल जो अवध के राजा थे उन्होंने प्रमोट किया कि आप बनाइए इसको, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको फूड भी मिलेगा, आप बस ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी। तो उससे कंस्ट्रक्शन भी हुआ, और ओवरऑल जो फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द फैमिंग वो भी हो पाया। जैसे बड़ा इम्बाबर इंपॉर्टेंट, 18th सेंचुरी, पीपल लिविंग विद इन द कॉम्प्लेक्स। तो हाँ, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग डिवास्टेटिंग फैमिन बाय अबब नवाब असफउद्दौला, who provided employment to people reeling under the poverty and hunger at that। वैसे ही बाकी जब एक हैजमैन बिल्डिंग मिररिंग द सेम सिमिलर स्ट्रक्चर इन इराक, शिया मुस्लिम के लिए इंपॉर्टेंट। कोठी मतलब लार्ज हाउसेस, गोमती रिवर, was built by Asafudullah, Nawab of Awadh, 18th century. Design and neoclassical by Anthony Poller।
तो ब्रिटिश जो थे नवाब आर्मी में, तो 18th सेंचुरी ब्रिटिश नवाब आर्मी, इसका मतलब वो एक इनिशियली ब्रिटिश रेसिडेंट और सब्सिडियरी अलायंस के पार्ट। 3 हेरिटेज जोन हैव बीन मार्क्ड डिफाइंड बाय द लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुसैनाबाद, कैसरबग इज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह दिखाया जाता है कि देयर इज अ इंक्रोचमेंट ऑन द प्रोटेक्टेड साइट। इसको रिमूव कैसे करें? तो पहली बात है कि जैसे उदय स्कीम है वैसे ही आप रिहैबिलिटेशन करें जो भी लोग दैट हैव इंक्रोच द प्रॉपर्टीज। सेकंड बोल सकते हैं कि एक डेजिकेटेड जगह देना चाहिए जहां पर जो भी सामान बेचना है, फॉर एग्जांपल रेड फॉर में भी जाते हैं तो वहां पर अंदर में लोग शॉपिंग और सामान बेचते हैं, तो वो दैट इज रेगुलेटेड। वैसे ही यहाँ पे भी करना चाहिए ताकि इंक्रोचमेंट नहीं हो। तीसरा, जियो टैगिंग प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। उससे पता लग सकता है कि कितने एकड़ या कितने लैंड उनके पास है फॉर द एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। एंड उसके लिए हम हेरिटेज स्टैक बना सकते हैं, डेटाबेस सारे हेरिटेज साइट्स का, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम देखते हैं कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो वो गायब भी हो जाते हैं धीरे धीरे। तो और जो 1991 एक्ट था वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर्शिप एक्ट था 1991। CSIR-NAL फ्लाइज टेस्ट ड्रोन सूडो सैटेलाइट, कल ही बात की। HAPS सूडो सैटेलाइट क्यों है? क्योंकि सैटेलाइट नहीं है वो। सैटेलाइट LEO में होता है, 600-400 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर है MEO, मीडियम ऑर्बिट, या फिर हाई GO, जहां पर GEO 36,000 किलोमीटर। तो ये तीनों में नहीं है। कहाँ पर है? 23 किलोमीटर पे है। तो ना LEO है ना GO है, तो इसे सूडो सैटेलाइट है। और ये इट विल रिमेन इन द एटमोसफियर फॉर 90 days, और वो सोलर से चलेंगे। एंड इट विल बी यूज्ड फॉर रिकॉग्निशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पाइंग एक्टिविटी के लिए। तो CSRNL हैव डेवलप्ड दैट। और फिर जैसे बॉर्डर एरियाज में इसको यूज किया जा सकता है हम्म सर्वेलेंस के लिए। एक्सट्रीमली थीन सोलर फिल्म्स एप्लीकेशन, बीमिंग 5G वेव टॉवर्स इन द स्काई, फ्लेक्सिबिलिटी है। कार्बन कंपोजिट एयर फ्रेम, कार्बन कंपोजिट क्यों किया यूज किया जाता है? तो साइंस वाले सेशन में देखे थे, कार्बन अगर उसको सही प्रेशर सही टेम्परेचर में उसको यूज किया जाए तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल मटेरियल। दैट इज वाई इट इज यूज इन केवलार। केवलार जो बुलेट प्रूफ जैकेट में है। इसलिए कार्बन कंपोजिट एयर फ्रेम से जो स्टील यूज करेंगे तो भारी हो जाएगा। तो वी यूज एलॉयज द कार्बन कंपोजिट एयर फ्रेम, फ्लाइट कंट्रोल, हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर दैट इज रन बाई सोलर पावर, इसको यूज करते हैं। एंड कार्बन फाइबर भी सेम ही होता है, ये कार्बन फाइबर की बात कर रहे थे आप। वही होता है फाइबर हम्म। कंपोजिट एयर फ्रेम। हम्म। वी हैव टेकन दिस वन। टाटा स्टील ओडिशा प्लांट receive responsible steel tag. This example can be used in corporate governance, GS paper 4। Responsible steel, वैसे ही responsible कॉपर का बात कर सकते हैं, या हो सकता है रिस्पॉन्सिबल लिथियम का बात कर सकते हैं। तो ऐसे टैग मिलने से दो काम होता है, ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस। सेकंड, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है विद रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी, विद रिगार्डिंग टू एनवायरमेंट कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल लॉज, लाइफ मिशन, उसका एक ओवरऑल इट सेट्स द स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री। तो रिस्पॉन्सिबल स्टील टैग इसको डाल देना। सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव दैट वर्क्स विद द स्टील प्रोड्यूसर कंज्यूमर इंटरमीडिएटरी towards building a sustainable steel industry by addressing the process of challenges including in climate change, diversity, human right। अब ह्यूमन राइट भी आ गया इसमें। इसमें वर्कर राइट आ गए, लेबर्स राइट आ गए, या फिर जो माइनिंग एरिया में जहां पर लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको मिलता है कि इक्विटी एंड बेनिफिट शेयरिंग, उनको MMDR एक्ट 2015 उसमें दिया हुआ है प्रोविजन कि आप खनिज से रिलेटेड एक बॉडी है उसमें आप फंड एलोकेट करोगे एंड दैट बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लोकल ट्राइब।
वो किया जा रहा है कि नहीं, वो देखने। और फिर डाइवर्सिटी में देखा जाता है कि आपका जो टारगेट है लॉन्ग टर्म कि जेंडर इक्विटी पहुंचाना, 20-25% अभी टारगेट है, या फिर ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉयमेंट मिलना, वो मिल रहा है कि नहीं। डाइवर्सिटी सिर्फ जेंडर में है कि रीजन भी, लैंग्वेज भी है, क्लाइमेट चेंज का क्या पॉलिसी है आपका, सब में आपको रिस्पॉन्सिबल स्टील टैग। 3 facilities in Jamshedpur were awarded certification 2022. In India, Tata Steel now has more than 90% of its steel production for responsible steel certificates sites. जैसे क्यों मिलता है, तो एक बताते हैं कि 2018, 16, 15, 15 में यहाँ पर जमशेदपुर में ब्लास्ट हुआ था, भोपाल गैस जैसे, 2015 अराउंड। तो उसके बाद जो जो बहुत बड़े कंटेनर थे वो जल गए थे, और एक तरह से इट वाज डायरेक्टली डिफ्यूज्ड, सेफ्टी प्रोटोकॉल अडहियर किया गया, तभी कुछ हादसा, हजार्डिस हादसा नहीं हुआ, किसी का डेथ नहीं उसमें। तो उसमें अमोनिया था, बीएफजी गैसेस, ब्लास्ट फर्नेस गैस थे, बाकी सब। इट कुड हैव बी क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर द सिटी, लेकिन ऐसा नहीं हो, क्योंकि मोर फोकस ऑन द सेफ्टी प्रोटोकॉल किया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो जीएस4 में जब बात करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, और उसके साथ साथ जो अप्लाइड एथिक्स से बात आते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, बिजनेस प्रैक्टिसेस, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इसके एग्जांपल। 17 लोकसभा took off with the removal of the special status of the Jammu Kashmir, 370 ended its last session on Saturday। तो हाँ, अब कि अभी 2019 के बाद से बात हो रहा है कि क्या क्या किया गया। तो पहली बात, जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस एब्रोगेशन और 370 ट्रिपल तलाक बैन, ठीक, 2019। फंक्शनिंग अंडर द प्रोटोकॉल, 3 formulas were passed but it was rolled back। न्यू होम फॉर द पार्लियामेंट, सेंगोल का यूज किया गया। वैदिक चैंट बाय द प्रीस्ट, परफॉर्म द पूजा। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। एंड ऑफ द कॉलोनियल क्रिमिनल लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य संहिता। इट रिप्लेस द आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। सिक्योरिटी ब्रीच रिकॉर्ड सस्पेंशन, 146 MP were suspended। डिस्क्वालिफिकेशन एंड एक्सपल्सन भी किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल डिक्रीज। आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग कि इन सारे डेवलपमेंट से एक ओवरऑल थीम क्या निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है इंडिया? एक पर्टिकुलर थीम सारे डेवलपमेंट्स में जो जो हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। हम्म अगर बोलेंगे थीम, तो मोर डेमोक्रेटिक, मोर डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन हो सकता है। सब चीज चेंज हो रहा है, और पुरानी चीज को आप चेंज कर रहे, मॉनिटरी ला रहे हो लॉज के अंदर में, ऐसे ही एब्रोगेशन हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। और डेमोक्रेटाइजेशन बात कर सकते हैं, एंड स्लाइट एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये थीम हो सकता है, सस्पेंशन, डिसक्वालिफिकेशन। एंड दैट an inclusive society, we are becoming an inclusive, more inclusive society. women reservations, probability of the survival decreases by increased duration of CPR in the hospital, decline rapidly up from 22% from 1 minute to less than 1% in 39 minutes। हाँ, ये तो होता है। तो सीपीआर करना भी इम्पोर्टेंट होता है, लोग को पता नहीं होता कैसे करते हैं। तो स्कूल में, स्कूल एजुकेशन SUPW में डालना चाहिए सीपीआर। पॉलिनेटर प्लांट इंटरेक्शन डिसरप्टेड बाय नाइट्रेट रेडिकल्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन और जो पॉलिनेटर प्लांट, एयर पोल्यूटेंट reduce nocturnal hawk moth pollination of evening primrose flowers by altering the flowers appealing scent। तो कैसे केमिकल रिएक्ट करते हैं, बोल सकते हैं। इट विल लिमिट द ग्लोबल pollination। Human activities have altered the environment।
डाइक, डाइक क्या होता है? तो लोग पढ़े थे कि सब सरफेस मैग्मा, टेक्टोनिक मैग्ना फ्लो इनटू डाइक विथ ओनली मॉडेस्ट प्रेशर। डाइक क्या होता है एग्जैक्ट? बेसिकली इसमें ये होता है कि जो लावा है वो जो अर्थ के सरफेस के अंदर क्रैक्स होते हैं उसमें धीरे धीरे जाता है, वहां पे फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड जो सॉलिडिफाई जिस डायरेक्शन में होता है वो परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड के। तो परपेंडिकुलर जो होता है उसको ये बोलते हैं, जो पैरेलल होता है उसको स्लाइक्स बोलते हैं, आई थिंक सिल्स हम्म, बोलते हैं। हम्म। ठीक है। Transitioning to the hyperlocal keyword, GSWare 1 geography part in the direct cyclonic activity उसमें extreme weather forecasting. Department of Agriculture, they have talked about initiating a weather information network and data winds. आ गया इसमें कैसे आप डील करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में GSFR 3, और GSFR 1 में ज्योग्राफी में आपका साइक्लोन, उसमें कैसे आप हाइपर लोकल वेदर डेटा कलेक्ट कर सकते हो और उससे लोकल पीपल को अवेयर कर सकते हो रिगार्डिंग द रिपरकशन कॉन्सिक्वेंस। और पहले ही से जो प्रोटोकॉल होता है एमडी का कि ग्रीन रेड येलो ऑरेंज, उसको कर सकते हो। ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग इंटरप्रेटिंग द मल्टीट्यूड ऑफ वेरिएबल्स। अभी हाल फिलहाल में आईएमडी के पास ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन 800 है, रेन गॉजर एआरजी जिसको बोलते हैं, और डॉपलर वेदर वेदर रडार 37। कितना चाहिए? हम 3 लाख चाहिए। डॉप्लर रडार से क्यों यूज करते हैं, तो उसका रीजन ये है कि वहां से जो डिस्टॉर्शन होता है डेटा को सैटेलाइट से आने और जाने में वो और भी ज्यादा कम होता है, तो एक्यूरेसी और भी ज्यादा बनी रहे, इसलिए डॉपलर वेदर रडार हम यूज करते हैं। यस। तो अब जो अब इंडिया के पास है वो पुराने 3800 1537, बस 3 लाख चाहिए। 3 लाख, 20,000 ग्राउंड स्टेशन चाहिए, तब जाके एक्यूरेट वेदर प्रोडिक्शन हो सकता है। विंड स्कीम जो है इसको प्रमोट कर सकते हैं। लोकल टर्म, लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल, मतलब इंडिया का बात नहीं कर रहे, एकदम लोकलाइज, जमशेदपुर दिल्ली के ऊपर में कैसा होना चाहिए, उड़ीसा के आसपास में कैसा वेदर होना चाहिए, एकदम लोकलाइज हाइपर लोकल वेदर डेटा तभी हो सकता है जब आपके पास 22 लाख ग्राउंड स्टेशन रहेगा। इट विल बी इंस्टॉल्ड, which it will create a weather data utilization, and it will help predicting the improving the weather prediction and decision making. आपदा मित्र कैसे यूज करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन राइट समय पर कैसे इवैक्यूएट कर, फिर पहले से प्रोटोकॉल जो डिजास्टर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कैसे हो, वो तभी हो सकता है जब प्रिडिक्शन सही है। 2 घंटे बाद आने वाले हैं, 4 घंटे बाद आने, तो उससे एक्यूरेट होगा। इसके लिए काम कर सकते हैं एंड विंड्स। यहाँ पे हम और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो इंडिजिनस एआई मॉडल्स हैं, तो रीजनल लेवल्स पे एआई मॉडल्स हम बना सकते हैं जो वल्नरेबल एरियाज हैं। सीमलेस डेटा शेयरिंग सिस्टम इंटीग्रेशन, वर्ल्ड क्लास रोबोट एयर क्वालिटी करने के लिए बात हो रहा है। तो ओवरऑल बस ये जानना है कि 800 है और 1500 है, इसको 3 लाख बनाना है। तो किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर में, अर्थ साइंस के अंदर नहीं आते, या कोई और के अंदर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और आईएमडी के साथ बनाया जा रहा है। ठीक। सीरम एचपीवी वैक्सीन नॉन इंफीरियर टू गार्डासिल, गार्डासिल से बाहर के होंगे, सर्वावैक इंडिया के 6 11 16 18, ऑल टाइप्स ऑफ एचपीवी डज नॉट गेट कैंसर, कुछ टाइप। तो 15 26 ईयर से किया जाएगा, और एचपीवी वैक्सीन फ्री कर दिया गया है अभी के बजट से। इसको इंक्लूड किया जाएगा लॉन्ग टर्म में आईसीडीएस के अंदर में। जैसे आईसीडीएस के अंदर में वैक्सीनेशन, इंद्रधनुष मिशन, हाँ इंद्रधनुष मिशन है, उसमें इंक्लूड किया जाएगा फॉर द इम्यूनाइजेशन फ्रॉम द एचपीवी। What are new changes in Water Act? Lok Sabha has passed the Water Prevention Act 2024. Amendment किया गया. It will make important changes to Water Act 1974, और अंदर Water Act के अंदर में सीपीसी भी बना है। सीपीसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश एंड वाटर एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी जीएसए पर 2 उसमें।
CPCB, SPCB, monitoring, preventing public resources from getting contaminated, setting a higher standard, restoring the wholesomeness of our water, mandating the CPCB to collect, decimate technology and statistical data of the pollution online. Violating होगा तो the water act can mean industry can be shut down. मॉनेटरी फाइन भी लिया जाएगा, तो डेट्रेन का प्रोविजन भी दिया गया है, प्यूनिटिव एक्शन भी लिया जाएगा उसके अंडर में, क्योंकि फॉर मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट में क्या किया जा रहा है, तो वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर में किया जा रहा है, तो एक हो सकता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में इशू क्रिएट किया जा सकता है। सेंटर कैन क्रिएट लेजिस्लेशन, अगर ये पूछा था कल ही हरियाणा में, अगर दो से ज्यादा स्टेट डिमांड करते हैं तो दिस कैन बी मेड एप्लीकेबल बाय द स्टेट ओवर टेरिटरीज इफ दे अडॉप्ट द लेजिस्लेशन एंड द असेंबली। अमेंडेड वर्जन कैन अप्लाई टू द दो स्टेट दैट हैव कॉल्ड कि आप बनाइए लॉ मेरे लिए। तो 1974 वाले जो एक्ट थे इट विल एप्लीकेबल इन 25 स्टेट, ऑल एक्ट नहीं है क्योंकि वो स्टेट लिस्ट है। तो जो स्टेट चाहेंगे कि ये लॉ अप्लाई हो 1974 वाला, उसके हिसाब से अपने लॉ बना सकते हैं, तभी उन पर एप्लीकेबल हो। इसलिए लिखा है द ओरिजिनल एक्ट इज एप्लीकेबल इन 25 स्टेट। एंड इम्पावर्स किया जाएगा फॉर द इसी सेंटर टू फ्रेम द रूल्स। जैसे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो अगर कंसेंट दे भी देते हैं तो उसको फिर कैंसिल भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में, अभी अमेंडमेंट के बाद, राइट? एक तरीके से अथॉरिटी बढ़ा रहे हैं ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। नहीं, सेंटर कैन क्रिएट लेजिस्लेशन इफ द स्टेट डिमांड, और वही स्टेट में लगेगा जहां पर वो करेंगे अपना, एक या मॉडल तो स्टेट बना सकते, हाँ मॉडल चल एक्ट रहा बना है। सकते, हम्म। चेंज कर सकते स्टेट अपने हिसाब से उसको। तो इसमें बात किया जा रहा है कि सिलेक्ट द चेयरपर्सन फॉर द एसपीसीबी एंड फ्रेम द गाइडलाइन दैट स्टेट कैन फॉलो फॉर द रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्री, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग के लिए बात हो रहा है, किया जाएगा। तो वाटर एक्ट चेंजेस। एंड ऑल्सो जैसे जो माइनर वायलेशंस थे उन पे इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस करके फाइन्स लगा दिए। हाँ, यूसीसी बिल, कमिंग टू यूसीसी बिल, आर्टिकल 44 डीपीएसपी। It is Article 44 is not enforceable, but it gives direction, obligate the state, direction to state that you have to implement that for the overall justice for the society, उसके लिए लॉन्ग टर्म रीजन। तो इसमें बात हो रहा है कि डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, लिव इन रिलेशनशिप इम्पैक्ट किया जा सकता है, और ट्राइबल पॉपुलेशन पर नहीं लगेगा। जैसा बात हो रहा है 22.9% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। क्यों? ट्राइबल पॉपुलेशन इज नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, जैसे हम लोग एससी में बात किए थे, इट इज नॉट अ होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस है। हर एक ट्राइबल पॉपुलेशन हो सकता है 1000, 2000, 3000 इनहेबिटेंट रहे, उनका अपना लॉज रहे, कस्टम अलग रहे, तो कैसे कर सकते हैं यूनिफॉर्मिटी? तो इसलिए उनको अलग किया जाएगा, बाकी सबके लिए सेम किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में आप लिव इन में रहिए, मतलब कि दो कंसेंट एडल्ट 18 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन आपको साइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं साथ में रह रही हूँ, और हर टू कंसेंट रजिस्ट्रार। अब इसमें है कि अगर आप साइन नहीं करेंगे और सबमिट नहीं करेंगे, तो हो सकता है बाद में आपको जेल हो जाए 3 महीने के लिए, और 10,000 रुपीज मैक्सिमम फाइन। तो इट अबॉलिशेस द कॉन्सेप्ट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, जैसे हो जाता है ना कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, तब उसके लिए व्हाट अबाउट द चाइल्ड राइट, व्हाट अबाउट देयर डिग्निटी। तो अकाउंटेबल बनाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप कपल, वो एडल्ट है, दे आर कंसेंटिंग विद ईच अदर, तो अकाउंटेबल बनाने के लिए किया जा रहा है एक तरह से। तो इसका चैलेंजेस कि सेंटर स्टेट इज एंटरिंग इन द प्राइवेट स्फीयर, लिव इन रिलेशनशिप प्राइवेट है, लेकिन एक फायदा भी है इसका कि मोस्टली जो एलजीबीटी प्लस है वो शादी नहीं करते, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते, लेकिन उनका अभी, हाँ, उनका एक मान्यता नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट, रीजन के हिसाब से होता है स्पेशल, और रिलीजन के हिसाब से होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। एलजीबीटी प्लस जो है उनका डीक्रिमिनेशन ऑफ द सेक्शन 377 है, लेकिन
अभी उनको मैरिज राइट्स नहीं मिले। तो ये लिविंग रिलेशनशिप में क्या फायदा हुआ कि वो रहेंगे तो अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर उनका जो डिग्निटी, उनका जो राइट्स है वो सिक्योर हो सकते हैं। तो उनके लिए फायदा है, और घाटा है कि स्टेट इंटरवीन कर रहे हैं प्राइवेट स्फीयर में, प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ बाइगैमी, पॉलीगैमी। जैसे सरोगेसी एक्ट के साथ भी हम चैलेंजेस देखते हैं लिव इन कपल्स के बारे में, तो वो भी फिर डील कर पाएंगे। हम्म, सरोगेसी एक्ट उसमें, डू मैरिज हैव टू बी रजिस्टर्ड? तो वही आनंद मैरिज एक्ट, आर्या मैरिज वैलिडेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी है होना। व्हाट अबाउट द डिवोर्स प्रोसीडिंग? कोर्ट ऑर्डर के अलावा आप डिवोर्स नहीं कर सकते। ग्राउंड एक फॉर साल डिवोर्स ऑल्सो। क्यों? कि एक साल तक नहीं कर सकते, मैरिज के एक साल तक। हम्म, फॉलोइंग डिवोर्स द चाइल्ड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड अप टू 5 years रिमेन विद द मदर। उसके बाद चाइल्ड चाह सकते हैं तो जा सकते हैं वहां पर। दूसरा दिखा है कि डिवोर्स कौन कौन से वो हो सकता है, गिल्टी ऑफ रेप, अननेचुरल सेक्स ऑफेंस। दूसरा कि रिलीजियस कन्वर्जन, क्या वो जबरदस्ती कन्वर्ट करा रहे हैं, उस पर भी हो सकता है। तो एक्सेप्शनल हार्डशिप, ये वर्ड एक्सेप्शनल हार्डशिप उसके कारण हो सकता है। एक्सेप्शनल डिप्रेविटी उसके कारण हो सकता है। इनहेरिटेंस राइट्स, दो कोऑपरेशनरी सिस्टम गिविंग governing ancestral property under the Hindu Succession Act 1957, it applies to both ancestral and self acquired। हाँ, ठीक है। हम्म, इसका मीनिंग ये था कि अगर फॉर एग्जांपल पिताजी है, वो अपने पैसे से जमीन खरीदे, तो वही वो दे सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं बच्चे के लिए और किसी और को दे सकते हैं। लेकिन उनका जो मिला है विरासत में, उसमें तो डिफरेंट राइट्स है, उसमें आप डायरेक्टली किसी को नहीं दे सकते। उसमें प्रॉपर कोर्ट प्रोसीडिंग होगा, तभी हो सकता है कि विमेन, मेल, जो गर्ल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है, बाकी सबको मिल सकता है। तो देयर डिफरेंस, एंसेस्टर और सेल्फ एक्वायर्ड, अभी इट विल बी सेम स्कीम ऑफ सक्सेशन दोनों के लिए। अगर इमीडिएट रिलेटिव नहीं है, फैमिली नहीं है, डेथ हो चुका है, तो आप इमीडिएट रिलेटिव को दे सकते हैं। तो जैसे डिवोर्स लाइक निकाह हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक हैव बीन क्रिमिनलाइज, तो वो नहीं किया जा सकता। निकाह हलाला मतलब होता है कि अगर आपको वापस शादी करना है तो किसी एक पर्सन के साथ आपको बिताना पड़ेगा समय, उसके बाद ही आप वापस शादी कर सकते हैं। एक्सपर्ट, तो ओवरऑल वी डिस्कस डिटेल कि कैसे हो। मॉडल यूसीसी लाया जा सकता है बाय द सेंटर, उसके बाद हर एक स्टेट उस पर सोच सकते हैं। वर्चुअल स्पेस, बात होता है विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन, मेटा से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट इशू। उसमें ऐसा दिया गया था कि मेटा में दे वर प्रमोटिंग पीडियोफिलिया, जो भी अकाउंट है, रिकमेंडेशन और जो फीड है, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, उसमें प्रमोशन हो रहा था, टिकटॉक, स्नैपचैट एक्सेट्रा। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एग्जामिन, तो बिग टेक, यूएस का बात हो रहा है, लेकिन ये हर पर एप्लीकेबल। जैसे मेटावर्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सटेंडेड मतलब वीआर एआर मिला करके, उसमें बात होता है कि ये कैसे दे आर इन्फ्लुएंसिंग द चिल्ड्रन एंड एडल्ट, यंग एडल्ट मतलब 14 18, 18 अराउंड, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्राफिक, सेक्सुअल कंटेंट, बुलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट कैन फील मोर रियल देन करंट प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक्सटेंडेड रियलिटी है। हाइपर पर्सनलाइज प्रोफाइलिंग, कीवर्ड, एडवर्टाइजिंग, इंक्रीज सर्वेलेंस इम्पैक्टिंग चिल्ड्रन प्राइवेसी सिक्योरिटी। ऐसा हो रहा था कि जो भी बच्ची थी 14 ईयर्स के नीचे, 13 ईयर्स, उनका डेटा लीक किया जा रहा था इन द ग्रुप चैट और पीडियोफिलिया अकाउंट रेडिट पे और बाकी जगह पे। तो उसका बात हो रहा है। Children were using artificial intelligence to generate indecent child abuse image. तो trauma, soliciting, abuse online, psychological scar. That is why end-to-end encryption is important. Generative AI सबसे एक तरह से बोलेंगे तो इसको मिसयूज किया जाता है।
चिल्ड्रन आर ऑल्सो यूजिंग एआई टू क्रिएट आर्ट, कंपोज म्यूजिक, राइट स्टूडियो, सही बात है, लेकिन चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी के लिए सही होगा, क्योंकि आप को इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर लिख नहीं सकते हो तो आप बोल के लिखवा सकते हो, स्टोरी सोच सकते हो, बोल सकते हो और हो सकते हो, तो आप क्रिएट कर सकते हो। ह्यूमन कैपिटल में आपका सहयोग बढ़ सकता है फॉर डिसेबिलिटी। लेकिन साथ ही साथ देखा जाता है कि चीटिंग बढ़ गई है, कि घर में होमवर्क करने के लिए भेजा जा रहा है तो जो चाइल्ड है, दे आर कॉपिंग ऑनलाइन, दे आर यूजिंग जनरेटिव एआई टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस, टू राइट द एसेस। दूसरा, चिल्ड्रन ऑल्सो वर्नेबल टू रिस्क ऑफ डिस इन्फॉर्म मिस इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ ओल्ड एज नहीं है, चिल्ड्रन भी है, उनको नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो एक ये भी व्हाट कैन बी डन, तो इसमें तो सिंपल दिया हुआ है कि एक शुड बी अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूएनसीएफ के अंदर में होना चाहिए। अब इंडिया में बात में क्या करना चाहिए, तो पहली बात है प्रैक्टिकल सोल्यूशन, पेरेंटल लॉक। दूसरा, कि जो 14 ईयर से नीचे है, पेरेंटल लॉक के पहले दूसरा होगा कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें भी एक सिस्टम है कि 2 घंटे ज्यादा गेम नहीं खेल सकते। तीसरा हो गया कि पेरेंट्स शुड encourage द चिल्ड्रन टू टॉक मोर, शेयर मोर रिगार्डिंग द फीलिंग, उससे पता लग सकता है कि bullying हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट या बाकी कारण, वो मेंटल ट्रॉमा में तो नहीं। फोर्थ वुड बी क्रिएटिंग अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फैक्ट चेकिंग यूनिट इंटीग्रेटेड विद द मेटा यूनिवर्स, से बिग टेक हो गए, टिकटॉक, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड एक्सेट्रा, जो भी पोर्नोग्राफी कंटेंट हो गए उसको एक तरह से कुछ कुछ साइट पर अलाउड है तो रेगुलेट करना चाहिए, जहाँ अधिकतर जगह पर हटा देना, डिलीट कर देना चाहिए और बैन करना चाहिए, सस्पेंशन करना चाहिए यूजर का। तो ये एक हो सकता है, और उसको ऐड करना है। एंड इसमें जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी कंट्रोल्ड वे में यूज करना चाहिए फोन व्हेन दे आर अराउंड द चिल्ड्रन। तो वो भी एक मैसेज देता है कि पेरेंट्स का खुद भी कंट्रोल होना चाहिए। यस। एंड इसी से रिलेटेड एक और मूवमेंट भी हुई थी जिसको बोलते हैं वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, जहाँ पे मोर देन 200 गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर कंपनी साथ में आई थी एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी। एक तरीके से सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन होता है चिल्ड्रन का या फिर ऑनलाइन अब्यूज होती है तो उसके अगेंस्ट साथ में वर्क करने के लिए वी प्रोटेक्ट ग्लोबल ग्लोबल अलायंस। प्राइवेट दोनों है ना, गवर्नमेंट बॉडीज। हाँ, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑल्सो एंड गवर्नमेंट। हाँ, एक और एक है मुझे दिमाग में है। साइबर, जैसे हम लोग फाइनेंशियल, हाँ, जैसे SUPW मॉरल साइंस क्लास में आपको साइबर से रिलेटेड पढ़ाना चाहिए कि कैसे इंक्रिप्शन होता है, कैसे आप बच सकते हो, कैसे आप अनोनिमस आ सकते हो, कैसे मतलब हर चीज साइबर से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए स्टूडेंट के अंदर में, 14 ईयर्स 13 ईयर्स के आसपास स्कूल में। तो लास्ट ये भी कोर्स मटेरियल ला सकते हो। और पीडी टीचर मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज हो, पर पेरेंट्स को नहीं पता रहता है, बच्चे ज़्यादा जानते हैं, उसमें वो बेवकूफ़ बना देते हैं सब चीज़ में। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट, द रोड इज द डेस्टिनेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट धूलावीरा, हरप्पन सिटी, ऐसा दिखता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ खादीर, ये इंपॉर्टेंट, रिमेन्स IBC ओनली 130 किलोमीटर रीच भूज, रन ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर वाइट क्वालिटी डेजर्ट। और इससे रिलेटेड पीटी फैक्ट, गुजरात 51% टू 54% सॉल्ट प्रोडक्शन में गुजरात का योगदान है, व्हाइट सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट नहीं। तो रन ऑफ कच्छ में होता है। अदर लोकेशन सच एज सोनपरी, धोलावीरा एक्सेट्रा। तो धोलावीरा से रिलेटेड अगर बोला जाए तो हरप्पन साइट हो गया, वहां पर डॉकयार्ड भी है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग यूज किया गया था।
और सिटाडल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, 3 सिटीज, सिटाडल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। आर्कोलॉजिस्ट का नाम जोशी, एक सेकंड, जगतपति जोशी, उनका योगदान था। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वैसे धोलावीरा है सिटाडल लेवल पर। तो ये दो सेक्टर वी हैव कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल एक टेक और अप। कच्छ डेजर्ट जो है वो अरेबियन सी से कनेक्टेड है थ्रू कोरी क्रीक। तो कोरी क्रीक है। क्रिक, CRE के ना, हाँ जी। ठीक है। क्रिक मतलब वही होता है ना जिसमें दोनों साइड में वाटर बॉडी रहेंगे, और क्रीक नहीं, मतलब एक तरीके से आप बड़ा क्रैक लगा लो मैप पे, देखते हैं जब अंदर तक जो पानी है वो अंदर तक आ जाता है। ठीक है, फिनिश्ड। Thank you, everyone. We will take up new set of articles for discussion so that our knowledge increases in all the GS paper 1, 2, 3, 4, and we would be able to think, analyze, and retain our knowledge in the examination due to internal Sarkari.